हेलो, हाय फ्रेंड, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल BPMP पर। आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। जैसा कि हमने पिछली क्लास में बताया था कि एल्केन का IUPAC नाम, आज हम उसी क्रम में उसको आगे बढ़ाएंगे। आज हम आपको बताएंगे एल्कीनों का IUPAC नाम। आइए शुरू करते हैं। देखिए एल्कीन, अब एल्कीन के बारे में हम आपको सबसे पहले बताएंगे कि जो एल्कीन होता है तो इसका मतलब होता है डबल बॉन्ड। इसके पश्चात इसका जो कॉमन फार्मूला होता है वो ये होता है, देख लीजिए, CnH2n+2, सॉरी CnH2n। अब देखिए इसका सबसे पहले मेंबर निकालना सीखेंगे। तो इसके जो मेंबर निकलेंगे ना, तो इस प्रकार से निकलेंगे। N की जगह पहला मेंबर हम लोग रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, दूसरा मेंबर देखिए, ये तीसरा मेंबर, ये चौथा मेंबर होगा, और ये अगला पांचवा मेंबर। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं कि एल्कीनों का कोई भी मेंबर यदि आपको निकालना है तो जितने कार्बन होते हैं उसका दुगुना करके हाइड्रोजन लगा दीजिए आप, वो एल्कीन तैयार हो जाएगा। अब इसमें एक बात ये आपको ध्यान देनी है, इस फार्मूले के तहत हमने निकाला जरूर है, लेकिन जो सबसे पहला मेंबर ये हमने निकाला CH2, ये आपका रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि इसमें आप देखेंगे कि ओनली वन कार्बन है, एक कार्बन है, इसलिए डबल बॉन्ड लगा नहीं सकते। और यदि डबल बॉन्ड नहीं लगा सकते तो एल्कीन नहीं हो सकता, क्योंकि ये बात हमने आपको शुरू में ही बता दी है कि एल्कीन का मतलब होता है डबल बॉन्ड। जबकि आप इसमें देखेंगे तो आप डबल बॉन्ड लगा सकते हैं। जैसे आई मैं आपको दिखाता हूं। इसलिए पहला मेंबर एल्कीन का जो कहलाएगा वो कौन सा कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका C2H4, और ये दूसरा मेंबर होगा, फिर ये तीसरा होगा, और फिर ये चौथा मेंबर होगा। इसके बाद आगे इसी प्रकार से हम लोग बढ़ते चले जाएंगे। आइए अब आपको मैं दिखाता हूं इनकी संरचनाएं कैसे बनाएंगे। तो देखिए संरचना बनाने के लिए एक बात ध्यान रखिएगा, जैसे C2H4 है तो आप यहां पे ले लेंगे C2H4। अब इसकी संरचना बनानी है तो ये दो कार्बन हो गए आपके, इन दोनों कार्बनों के बीच में एक डबल बॉन्ड लगा दीजिए। बाकी इनकी 4 वैलेंसी होती है, आप खोल दीजिए, लेकिन ये देखिएगा ज्यादा हो गई अगर आप इस तरह से खोलते हैं। तो इस प्रकार से ये खुल गया और ये खुल गया, हर कार्बन की वैलेंसी 4 पूरी हो गई। अब इसमें से हाइड्रोजन लगा देंगे। तो देखिए हाइड्रोजन हमने लगा दिया। कितने हाइड्रोजन लगाए, 1 2 3 4, थे कितने, 4। इस प्रकार से ऑटोमेटिक वो बैलेंस हो जाता है। इसके बाद देखिए जैसे आपको बनाना है C3H6, इसको जब बनाना है तो 3 कार्बन ले लीजिए आप इस प्रकार से, और इन दोनों में से कहीं एक जगह डबल बॉन्ड लगा दीजिए। जैसे यहाँ हमने डबल बॉन्ड लगा दिया तो फिर यहाँ सिंगल लगा देंगे। अब इसकी वैलेंसी 4 4 सबकी पूरी करा दीजिए। तो इसकी वैलेंसी 4, ये देखिए पूरी हो गई। इसकी वैलेंसी ये 4 पूरी हो गई, इसकी वैलेंसी ये 4 पूरी हो गई। अब हाइड्रोजन लगाइए, काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6, कितने थे, 6, राइट। अब इसको समेट करके भी हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, यहाँ क्या लिखेंगे, CH2, जैसे ये हाइड्रोजन लगे थे ना यहाँ पे, तो ये क्या हुआ, CH2, फिर क्या हुआ, डबल बॉन्ड, फिर क्या है यहाँ पे CH है, और CH के बाद क्या है, फिर CH3 है।
वो CH3 आ गया। इसी प्रकार से देखिए हम आपको बताएं, अगला जैसे मान लीजिए 5वां मेंबर आपको स्ट्रक्चर बनाना है, तो जैसे बनाना स्ट्रक्चर आपको C5H10, अब इसका स्ट्रक्चर बनाना है तो 5 कार्बन आप ले लीजिए, 1 2 3 4 5, इनमें से कहीं भी एक जगह आप डबल बॉन्ड लगा दीजिए। जैसे चलो हमने यहाँ पे लगा दिया, बाकी में सब में क्या कर देंगे, सिंगल बॉन्ड लगा देंगे। अब चलिए 4 वैलेंसी पूरी करानी है, तो 4 वैलेंसी ये पूरी हो गई, इसकी ये पूरी हो गई, इसकी भी पूरी हो गई, इसकी पूरी हो गई और इसकी भी पूरी हो गई। अब हाइड्रोजन लगा दीजिए, जितनी वैलेंसी आपने खोली हैं, तो ये हमने लगा दिया हाइड्रोजन, ये लग गए हाइड्रोजन। काउंट करिए जरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अच्छा देखिए 9 है ना, तो इसमें कहीं अभी एक, फिर से काउंट करिए, ये रह गया, देखिए ये 10, टोटल कितने थे 10। अब इसको समेट करके लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, देखिएगा जरा ध्यान से। ये देखिए आप यहाँ से 1 2 3 CH3 हो गया, सिंगल बॉन्ड हो गया, फिर क्या है CH है, फिर क्या है डबल बॉन्ड है, फिर क्या है CH है, फिर क्या है सिंगल बॉन्ड है, फिर क्या है CH2 है, फिर क्या सिंगल बॉन्ड, फिर क्या CH3। इस प्रकार से एल्कीन आपका बन करके आ गया। तो इस प्रकार से जैसे किसी ने कहा कि 7 नंबर वाले कार्बन का एल्कीन तैयार करके दिखाइए, राइट, और उसकी संरचना बनाइए, तो बड़ा वेरी सिंपल है, फार्मूले से आप ले लीजिए। 7 नंबर कार्बन मतलब C7 हो गया, डबल कर दीजिए तो हाइड्रोजन हो जाएंगे, तो 7 दूने कितना होता है बेटा 14 होता है, ये 14 हो गया, ये तैयार हो गया। अब इसकी बनानी संरचना, तो संरचना बनाने के लिए 7 कार्बन ले लीजिए, जैसे 1 2 3 4 5 6 7, कहीं भी डबल बॉन्ड लगा दीजिए। चलो यहाँ पे लगा दिया मैंने डबल बॉन्ड, अब सब जगह सिंगल लगा दीजिए, शेष जो बचे हुए हैं। अब 4 वैलेंसी सबकी पूरी करा दीजिए, तो इसकी वैलेंसी देखिए ये 4 पूरी हो गई, इसके पास कितने 2 1 3 तो 1 ही खुलेगा, इसके पास कितने 2 1 3 तो 1 ही खुलेगा, इसके पास 1 2 हैं तो 2 खुलेंगे, इसके पास 2 खुलेंगे, इसके पास 2 खुलेंगे, इसके पास 3 खुलेंगे, हर एक की 4 पूरी हो गई। अब आप यदि काउंट करेंगे तो यहाँ चेक कर लीजिए, ये H लगा दीजिए, जितनी वैलेंसियाँ खोली हैं आपने क्या लगा देंगे वहाँ पे H लगाएंगे। ये H लग गए। अब आप काउंट कर लीजिए, टोटल इतने ही निकलेंगे जितने आपने लगाए हैं या जितने पहले से थे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, कितने थे बेटा 14। इस प्रकार से अब इसको आप समेट करके भी लिख सकते हैं, इकट्ठे करके लिख सकते हैं। कैसे, जैसे ये क्या है 3H है तो क्या लिख देंगे CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, फिर क्या लिख देंगे सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, फिर क्या लिखेंगे सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH, फिर क्या लिखेंगे CH3, राइट। इस प्रकार से आप इनकी संरचना बना सकते हैं और इनको देख सकते हैं। आइए अब हम आपको आगे ले चलते हैं कि इनकी IUPAC नाम कैसे लिखेंगे। ओके, तो इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले लीजिए और फिर इसके बाद हम आपको आगे बढ़ाते हैं। ले लिया, चलो कोई बात नहीं, ठीक है, हटा रहे हैं। आइए अब हम करते हैं इसका नामनक्लेचर। नामनक्लेचर कैसे करते हैं, नामनक्लेचर फॉर IUPAC। तो अब देखिए IUPAC लिखने के लिए कुछ रूल्स बता रहे हैं हम आपको। रूल्स थोड़ा सुन लीजिए, उसके बाद आगे बढ़िएगा। इसमें देखिए तमाम ऐसे रूल हैं जो पहले एल्केन में बताए गए थे, वो सारे रूल चलेंगे, लेकिन कुछ अपने इसके पर्सनल रूल होते हैं जो इसमें ऐड कर दिए जाएंगे, तो पूरी IUPAC हमारी कंप्लीट हो जाएगी। अब नंबर 1 देखिए, हमने पहले बताया था आपको, क्या बताया था, याद है कि नहीं याद है। पहला रूल ये बताया था कि जनक श्रृंखला का चुनाव करेंगे। दूसरा रूल क्या बताया था, अंकन करेंगे। तीसरा क्या बताया था, नाम लिखेंगे। तो अब जनक श्रृंखला का चुनाव उसी प्रकार से करना है जैसे एल्केनों में किया गया था, अंकन उसी प्रकार करना है जैसे एल्केनों में किया गया था। अंतर सिर्फ इतना है कि इसमें डबल बॉन्ड होता है बेटा, तो डबल बॉन्ड होता है तो डबल बॉन्ड को वरीयता देते हैं हम लोग। अब वरीयता का मतलब क्या है यहाँ पर, वरीयता का मतलब ये है
कि डबल बॉन्ड जिधर से नजदीक पड़ेगा उधर से काउंटिंग करना होगा। जैसे कि आपको दिखाता हूं मैं, आइए देख लीजिए। जैसे ये CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये फर्स्ट मेंबर है आपका एल्कीन का, एथीन कहते हैं इसको। अब ध्यान रहे, अब ये तो यहां से जैसे आप काउंट करेंगे तो 1 2, यहां से काउंट करेंगे तो 1 2, अर्थात 1 पर डबल बॉन्ड पड़ रहा है, ये तो बराबर है, कोई दिक्कत नहीं, चाहे जहां से कर लीजिए। तो हम काउंट जैसे करेंगे 1 2, काउंटिंग हो गई। अब याद रहे, इसके पश्चात जब इसको नाम देंगे तो सेम वही प्रोसेस है, जितने कार्बन होंगे उस कार्बन को लेकर के, जैसे कितने कार्बन है, 2 कार्बन, तो 2 को क्या कहते हैं, एथ कहते हैं। अब चूंकि एल्कीन है तो इसका फादर चैन का नाम ईन हो जाएगा, तो क्या जोड़ देंगे इसमें, ईन, तो क्या नाम इसका हो जाएगा, एथ प्लस ईन बराबर एथीन। तो इसका नाम क्या हो गया, एथ प्लस ईन बराबर एथीन। तो इसका नाम क्या हुआ, एथीन हो गया। चूंकि डबल बॉन्ड है और इसको ईन लगाते हैं तो इसका नाम हो गया एथीन हो गया। चलिए आगे ले चलते हैं, आपको अगला मेंबर दिखाते हैं। अब देखिए अगला मेंबर, अब काउंट कहां से करेंगे आप, यहां से अगर काउंट करते हैं तो 1 2 3, 1 पे मिल गया ना डबल बॉन्ड, यहां से करेंगे तो 1 2, 2 पे मिला डबल बॉन्ड, तो कहां से गिनती गिनेंगे, यहां से गिनेंगे 1 2 3। अब चलिए गिनती हो गई तो 1 पर डबल बॉन्ड आया। अब एक बात ये भी ध्यान रखना होगा हमें, डबल बॉन्ड कहाँ पे आया है, ये IUPAC लिखते समय शो करना पड़ेगा। तो जनरली हम क्या कह सकते हैं, देखिएगा कि 3 है ना, तो प्रोप बना, और ईन जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, प्रोपीन बन जाएगा। लेकिन डबल बॉन्ड चूंकि 1 पर है तो ये बताना पड़ेगा कि प्रोपीन 1 या 1 प्रोपीन, राइट। तो क्या कहेंगे, 1 प्रोपीन। अच्छा, एक तरह से और नाम लिख सकते हैं इसका, कैसे, जैसे आपको जो बेटर लगे वो लिखिएगा। ये कह सकते हैं कि प्रोप 1 इन, ऐसे भी लिखते हैं कुछ लोग, प्रोप 1 इन, ये भी आप कह सकते हैं, ठीक। तो इनमें से जो बेटर आपको लगे वो आप लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला मेंबर दिखाते हैं आपको। अब देखिए यहां पे ध्यान से, अभी 1 2 1 2, चाहे आप जिधर से गिनती गिनेंगे 2 पर ही मिल रहा है डबल बॉन्ड, तो कोई दिक्कत नहीं, कर दो 1 2 3 4। तो आराम से आप कह सकते हैं कि क्या बना, ब्यूट होता है, ईन जोड़ेंगे तो ब्यूटीन हो जाएगा। कहां पर डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड आपका 2 पर है, तो आप कह देंगे 2 ब्यूटीन। क्या कह देंगे, इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 ब्यूटीन। और एक बात और बताइए मैंने आपको, ब्यूट 2 इन लिख दीजिए, चाहे 2 ब्यूटीन लिख दीजिए, चाहे ब्यूट 2 इन लिख दीजिए, राइट, कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। चलिए आगे बढ़ाते हैं आपको। अब ध्यान से देखिएगा जरा, अगर इसमें कहीं कोई पार्श्व चैन लटक जाती है, जैसे एल्केन में लटक जाती थी, जो गिनती में रह जाते थे, तो कोई दिक्कत की बात तो है नहीं उसमें। वैसा ही नियम इसमें भी है जो पुराने एल्केन में था। कैसे, जैसे आपको करना है तो जो छूट जाए उसका नाम पहले लिख दीजिए, वो एल्किल हो जाएगा, मेथिल एथिल प्रोपिल, और जो जनक श्रृंखला में काउंटिंग में आ जाएगा वो एल्कीन हो जाएगा। आगे चलिए दिखाते हैं आपको। चलिए ये आ गया। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे चैन लटक गई है, यहाँ पर क्या आ गया है, डबल बॉन्ड आ गया है। तो गिनती आपको डबल बॉन्ड को वरीयता देते हुए काउंट करना है, ना कि इसको, ठीक है। तो अब गिनती कहाँ से होगी, 1 2 3 4 5। अब ये गिनती से रह गया आपका, देख लीजिए छूट गया। तो 4 पे क्या आ गया, मेथिल। अब जब 4 पे मेथिल आ गया, और कॉमन सी बात है 5 है तो पेंट बना, ईन जोड़ेंगे तो पेंटीन हो जाएगा, और ईन है कहाँ पे, 1 पर है। तो आप पहले नाम किसका लिखते हैं, पार्श्व चैन का नाम लिखते हैं, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 4 मेथिल 1 पेंटीन, राइट। तो इस प्रकार से हम इनके IUPAC नाम
बड़े ही आसानी से लिख सकते हैं। अब आगे बढ़ाते हैं आपको, चलिए थोड़ा सा आगे ले चलते हैं, इसको हटा दे रहे हैं हम तब तक यहाँ से। हाँ, अब देखिए एक अगली खास बात यह है कि अगर कंपाउंड में दो एल्कीन यानी दो डबल बॉन्ड आ जाएं तो फिर हम क्या करेंगे। देखिए हम आपको बताते हैं कि उस स्थिति में क्या करना होगा, एग्जाम्पल से दिखाते हैं आपको। जैसे ये देखिए, अब इसमें दो डबल बॉन्ड एक साथ आ गए हैं, यहां पर आ गया और यहां पे आ गया, दोनों की पोजीशन 1-1 पर है, राइट। तो घबराने की कोई बात नहीं है, इसका बहुत आसान तरीका है, हम आपको बता देते हैं। इसमें काउंटिंग ऐसी करी जाना चाहिए कि वो दोनों डबल बॉन्ड गिनती में आ जाएं, यानी फादर चैन में सम्मिलित हो जाएं। नंबर 1, तो जैसे गिनती गिनेंगे, चूंकि सेम पोजीशन पर है तो चाहे जहां से गिन दीजिए, तो 1 2 3 4। देखिए पहला डबल बॉन्ड कहाँ पे, 1 पे, और दूसरा डबल बॉन्ड कहाँ पे, 3 पे है। अब ये मत कहना कि 4 पे है, 3 पे है, क्योंकि हमने गिनती स्टार्ट इधर से करी है, इसलिए दूसरा डबल बॉन्ड कहाँ पे आया, 3 पे, और पहला डबल बॉन्ड कहाँ पे आया, 1 पे आया। इसको आप ये नहीं कह सकते कि पहला डबल बॉन्ड 2 पे आए। तो याद रहे, जहां से गिनती शुरू करी जाती है वहां पे डबल बॉन्ड माना जाता है, ना कि बाद वाली संख्या। ओके, अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा रूल चेंज हो जाएगा, दोनों की पोजीशन बतानी होगी कि डबल बॉन्ड कहाँ पर है। और अगली बात एक और ऐड हो जाएगी कि उसमें हम दो डबल बॉन्ड यदि आएंगे तो डाई लगा देंगे, यदि 3 डबल बॉन्ड आ गए तो ट्राई लगा देंगे, और 4 डबल बॉन्ड आ गए तो क्या लगा देंगे, टेट्रा लगा देंगे। तो चूंकि 2 डबल बॉन्ड ना है, आइए देखते हैं इसके लिए क्या करते हैं। तो यहाँ पे हम सीधी सी बात है, कितना है, ब्यूट 4 है ना, तो 4 है तो क्या हो गया, ब्यूट हो गया, और 1 पे है और 3 पे है, तो हम लिख सकते हैं ब्यूट 1, फिर कहां पे, कामा 3, फिर डाई और इन, ये इसकी कंडीशन बनेगी। या फिर इसको आप दूसरे तरीके से भी लिख सकते हो। कैसे, पहले जैसे हम लिखा करते हैं 1 3 1 3, और चूंकि ब्यूट है और ब्यूट में अब डाई जोड़ना पड़ेगा, तो ब्यूटा डाइन हो जाएगा, 1 3 ब्यूटा डाई इन। तो ये भी कह सकते हैं आप 1 3 ब्यूटा डाई इन, और उसको आप ये भी कह सकते हैं ब्यूट 1 3 डाई इन, राइट। तो ये भी कह सकते हैं 1 3 डाई इन ब्यूट। ये है इस प्रकार से, यदि 3 डबल बॉन्ड आ जाए तो आप डाई की जगह ट्राई लगा दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। चलिए आगे ले चलते हैं आपको, यदि कुछ संरचनाएं दिखाई दें आपको, तब आप कैसे इनके नाम लिखोगे। देखिए अगर ऐसी संरचना दिखाई देती है और इसका नाम पूछा जाता है तो आप कैसे बताओगे, तो बड़े ही आसान तरीके से आप इसको बता सकते हैं। जैसे अब एक कार्बन तो यहाँ हो गया और एक कार्बन यहाँ हो गया, 2 हो गया। जब 2 कार्बन हो गए तो आपका सीधी सी बात है, इसका नाम क्या हो जाएगा, एथीन, चूंकि डबल बॉन्ड है ना, एथीन हो गया इसका नाम। लेकिन आगे जब इसको बढ़ाएंगे, सपोज दैट अगर ऐसी संरचना दिखाई दे तब इसका नाम क्या होगा, तो कॉमन सी बात है, आप चेक कर लीजिए, एक कार्बन ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये। अब आप गिनती गिनिए, 1 2 1 2, चाहे जहां से गिनिए सेम पोजीशन पर है, तो 1 2 3 4, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 ब्यूटीन। क्या हो गया इसका नाम, 2 ब्यूटीन, राइट। कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। चलिए आगे अगर हम थोड़ा सा और इसी को बढ़ाएं तो अगली चीज दिखाते हैं आपको, आइए आप देखिए सर।
अगर ऐसी संरचना दिखाई दे तो फिर इसका IUPAC नाम आप कैसे लिखोगे? अब थोड़ा प्रॉब्लम में फंस गए ना? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ध्यान से देखिए। एक ये कार्बन है, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये, छठवां, सातवां और आठवां। आगे बात समझ में अब कर लोगे आसानी से? ठीक है। अब आप ये गिनिए कि ये नज़दीक कहाँ से है, तो 1 2 3 4 पे डबल बॉन्ड है। यहाँ से गिनिए 1 2 3 4 पे डबल बॉन्ड सेम पोजीशन पर है, चाहे जहाँ से गिन दीजिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, सीधी सी बात है, 4 पे इन है और टोटल 8 नंबर है। 8 को क्या कहते हैं? ऑक्ट, और फ्रेन लगा दो तो ऑक्टेन। तो सीधा सा कह सकते हैं आप इसका IUPAC नाम क्या हो जाएगा? 4 ऑक्टेन, राइट, या ऑक्ट 4 इन। रेडी? चलिए, ये हमने आपको कुछ संरचनाओं से संबंधित बातें बताई। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, इसके बाद हम आपको क्लोज चेन के बारे में बताते हैं। अब देखिए, जैसे आपके पास ऐसी संरचना है, इसका IUPAC नाम आपको लिखना है। तो ध्यान दीजिए, ट्रायंगल है, डबल बॉन्ड ये है, तो आप इसको काउंट यहाँ से कर सकते हैं 2 3। तो कॉमन सी बात है, 1 पे आ गया ना आपका डबल बॉन्ड, तो 1 पे डबल बॉन्ड आ गया तो सीधी सी बात है 3 कार्बन है तो प्रोपीन बनना चाहिए इसको, 1 प्रोपीन। लेकिन चूंकि चैन बंद है, और बंद के लिए हमने पिछली कक्षा में बताया था आपको कि साइक्लो शब्द और जोड़ देते हैं, बस इतनी सी बात है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? चाहे आप लिख दीजिए साइक्लो प्रोपीन 1, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं 1 साइक्लो प्रोपीन, राइट। अच्छा, चलिए आगे थोड़ा सा बढ़ा देते हैं इसी को। चलिए ये वाला देखिए आप एग्जाम्पल, इसका नाम क्या हो जाएगा? अब तो आप कर लोगे, बहुत आसानी तरीके से कर लोगे। देखिए कैसे, 1 2 3 4, आप काउंट वहीं से करेंगे जहाँ से स्टार्ट है। तो 1 2 3 4, ध्यान रखिएगा ऐसे मत जाइएगा 1 2 3 4, क्योंकि उधर जाना है जिधर डबल बॉन्ड है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? सीधी सी बात है, क्या हो जाएगा? 1 साइक्लो 1 ब्यूटीन, या फिर और आप कह सकते हो इसको, क्या कह सकते हो? क्या कह सकते हो? साइक्लो ब्यूटीन 1 या साइक्लो ब्यूट 1 इन, राइट, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये 1 साइक्लो ब्यूटीन हो गया। इसके बाद आगे आप बढ़ाएंगे इसको। चलो एक और पोजीशन पे ले चलता हूं आपको, देखिएगा ध्यान से। अब जैसे ये संरचना है आपके पास, अब इसका IUPAC नाम लिखना है। तो ध्यान से देखिए, हम आपको समझा चुके थे, काउंटिंग अब कहाँ से होगी? 1 2 3 4 5 6, और ये यहाँ पर 7। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे कह सकते हैं 1 साइक्लो 1 साइक्लो, 7 है ना, तो 17, राइट, कोई दिक्कत नहीं ना, बड़ी आसानी से आप इसको कर सकते हैं। चलिए ठीक है, ओके। तो आज हमने आपको पढ़ाया एल्कीनो का IUPAC नाम, और नेक्स्ट इसके बाद हम आपको एल्काइनो का बताएंगे। ओके, दैट्स ऑल।